अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, मैं दोबारा आपकी खिदमत आलिया में हाज़िर होने का शफ़ हासिल कर रहा हूँ। आज के हमारे इस प्रोग्राम का उन्वान है कि ये अमल करो महबूब आपसे मिलने की भीख मांगेगा। लेकिन इससे पहले कि इस अमल के बारे में आपकी खिदमत आलिया में कुछ अर्ज़ की गुज़ारिश करता हूँ कि मोहतरम नाज़रीन याद रखें, हमारे जितने भी अमल होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ मकसद के लिए होते हैं, नाजायज़ कामों के लिए, गलत कामों के लिए, हराम कामों के लिए हमारी तरफ से किसी को भी किसी तरीके की कोई इजाज़त नहीं। याद रखें, हमारा सेंटर रूहानी सेंटर टोना जादू सिपली पलटने शैतानी अमल के ज़रिए से कोई भी अमल अंजाम नहीं देते हैं। मोहतरम नाज़रीन, आज का जो अमल है वो प्यार और मोहब्बत का अमल है। अगर आपका महबूब जो पहले आपके साथ बहुत अच्छी तरीके से रहता था, आपकी हर बात मानता था, या फिर आप उसके साथ जाते थे या फिर वो आपके साथ जाता था, बड़े अच्छे ताल्लुकात थे माशाल्लाह से, लेकिन बीच में अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी दिक्कत आ गई, किसी की वजह से किसी ने भड़का दिया या फिर किसी ने टोना जादू सिपले के ज़रिए से उसको आपसे जुदा कर दिया या फिर आपसे अलग कर दिया, या फिर वो मतलब परस्त था, उसके दिल में जो है टाइम पास वाला सिर्फ ख्याल था कि बस इस्तेमाल करो फिर छोड़ दो। तो अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ है तो ऐसे लोगों को अपने कदमों में या फिर ऐसे लोगों को तड़पाने के लिए भीख मांगेगा आपका महबूब, आपसे मिलने के लिए और आपसे माफ़ी मांगने के लिए। बस उसके लिए ये अमल आप करें। करना क्या है, सबसे पहले तो बावज़ू हो जाए। देखिए, कोई भी अमल वो पाकीज़गी का लिहाज रखें। पाकीज़ा रहेंगे तो मुवक्किल ख़ुद ब खुद आपके करीब आएँगे जब ये अमल करेंगे। सफ़ेद कागज़ ले लें, काली पेन से ये लिखें, पहले 786 लिखें, फिर उसके बाद जो है 5, 6 और 2, 3 इसको आप लिखें। फिर उसके बाद इस तरीके से लिखें और नीचे लिखा हुआ है कि अलहु फ़लाँ बिन फ़लाँ अलहु फ़लाँ बिन फ़लाँ, तो उसके लिए लिखें और उसकी माँ का नाम लिखें और अपनी माँ का नाम लिखें। अगर मुश्किल हो कि माँ का नाम उसका मालूम नहीं है तो जनाब हव्वा का नाम लिख लें, ठीक है। फिर उसके बाद इस तावीज़ को फ़ोल्ड करें। फ़ोल्ड करने के बाद इस पे 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ करके या तो अपने पर्स में रख लें या फिर अपने जेब में रख लें या फिर अपने बैग में रख लें। तो 24 घंटे के अंदर अंदर इसका असर यह होगा कि वो आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए भीख मांगेगा। उसको समझ में नहीं आएगा। ये मौक्किलों के ज़रिए से मौक्किल ख़ुद उसके दिल के अंदर जज्बा पैदा कर देंगे कि वो आपकी तरफ मुतवज्जो हो जाए। तो भीख मांगेगा, गिड़गिड़ाएगा, रोएगा, तड़पेगा। ये अमल करें पाकीज़गी का लिहाज रखते हुए इसका। ये किसी भी दिन आप कर लें, पाकीज़ा रहें, पाकीज़गी की हालत में ये करें। इसका कोई ख़ास मख़सूस वक्त नहीं है। इसकी जो चाल है वो बिल्कुल यूँ ही ना के बराबर है, इसलिए मैं इसकी चाल नहीं बता रहा हूँ। यूँ आप कर सकते हैं जमाली अमल, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। मगर हाँ, जिसके लिए कर रहे हैं, अगर उसके साथ ये कंडीशन है तब ये अमल आप अंजाम दीजिएगा। इजाज़त के लिए शर्तें बोलेगी कमेंट में जाके या अल्लाह या मोहम्मद लिख दें, हमारी तरफ से आपको इजाज़त मिल जाएगी। फिर मिलते हैं दूसरी नशिस्त में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।